हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, टैबलेट स्मार्टफोन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार किया गया, लेकिन अभी एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर। अर्थात चुनाव आयोग की तरफ से ये चीज़ आपको ऑफिशियली दे दिया गया है जानकारी कि टैबलेट स्मार्टफोन अब वितरण किए जा सकेंगे। ये एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 3 फरवरी 2022 को ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। इसको एक डीयर ने यहाँ पर कह सकते हैं इंस्टाग्राम पे इसको भेजा है, ये पूरी नोटिस को। इसके लिए धन्यवाद। अब आपको जानकारी यहाँ पर देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, समस्त मंडलाधिकारी अर्थात मंडलायुक्त या जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जारी हुआ है। ये क्या है दोस्त कि इसके परिप्रेक्ष्य में पहले समझ लीजिए क्या इसमें बताया गया, किन छात्रों को यहाँ पर पहले चरण में जो बताया गया था कितने छात्रों को मिलना है, सारी चीज़ें इस नोटिस में मेंशन किया गया है। तो पहले यहाँ पर विषय देख सकते हैं कि प्रदेश के युवाओं को तकनीक सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत उपकरणों के सतत वितरण के संबंध में अर्थात लगातार कंटिन्यूअस इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये इसी विषय पर इसी सब्जेक्ट पर ये नोटिस जारी हुआ। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है उसको मेंशन करेंगे जो आपके काम के हैं, जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, टैबलेट स्मार्टफोन के लिए आपको पता है कि चुनाव आयोग के द्वारा इसको अभी रोक लगा दिया गया था। जब आचार संहिता लगा था तो इसमें रुकावट हुई थी, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर कह सकते एक नोटिस भेजा था या फिर उनसे एक एप्लीकेशन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर आपको टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाए। इसी को लेकर यहाँ पर ये नोटिस में ऑफिशियली ये चीज़ें कहा गया कि अब आपको टैबलेट स्मार्टफोन इसी चुनाव के दौरान ही वितरण किए जाएंगे। ये चीज़ें मेंशन हो चुकी हैं। इसमें मेन क्वेश्चन था कि दोस्तों उसमें टैबलेट स्मार्टफोन में कह सकते हैं मोदी या योगी जी की जो आपको फोटो यहाँ पर देखने को आपका क्वेश्चन था, वो अब यहाँ पर उसको लेकर कहा गया, वो भी यहाँ पर क्लियर है। देखिए, यहाँ पर पहले देख सकते हैं कि इस योजना में विभिन्न विभागों के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत आप स्नातक अर्थात आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कौशल विकास कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर रहे हैं, जिन भी सभी छात्रों को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन मिलना था, अर्थात सभी छात्रों को मिलना था जिनका रजिस्ट्रेशन था 25/12/2021 को। अर्थात 25/12/2021 क्या मतलब 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इसका वितरण हुआ था, आप सभी को पता है। इसमें वितरण लगभग 84,122 उपकरण वितरित किए गए थे। लेकिन अभी मुझे मेन पॉइंट आपको ये बताना है, ठीक है। ये सारी जानकारी तो सारी चीज़ें ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मेन पॉइंट ये है कि इसमें भी वही चीज़ रखा गया है दोस्त की गठित कमेटी बनाई गई थी। उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 जनवरी 2022 को संपन्न बैठक में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत आपूर्ति वितरण किए जा रहे टैबलेट पीसी स्मार्टफोन के वितरण हेतु आचार संहिता के प्रस्तर 5.2 आप देख सकते हैं। ये मतलब कह सकते हैं आचार संहिता का जो आपका पत्र होगा उसका चीज़ है, उसको हमें नहीं समझना। बिंदु 27 के अनुसार यहाँ पर चालू योजना के कारण निर्वाचन अवधि में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है, अर्थात वितरण किया जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त निर्णय के क्रम में जनपदों के आपूर्तित टैबलेट पीसी स्मार्टफोन में से उपलब्ध उपकरणों का वितरण आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों को या फिर लाभार्थियों को अग्रतर जारी रखा जाना है, मतलब आपको वितरण किया जाएगा। आपूर्तित किए जाने वाले और जनपदों को पूर्व से आपूर्तित और उनके पास उपलब्ध टैबलेट स्मार्टफोन के बूथ लोगों और वॉलपेपर को आचार संहिता के अनुपालन में योजना अंतर्गत नोडल एजेंसी यूपी डेस्को के स्तर से इस प्रकार परिवर्तित किया गया है कि उनमें किसी राजनेता या माननीय के फोटोग्राफ उनके कथन परिलक्षित नहीं है। अर्थात अभी ऐसा कहा गया है दोस्त कि जो आपको टैबलेट स्मार्टफोन यहाँ पर दिया जाना है उसमें किसी भी राजनेता या माननीय का वहाँ पर फोटोग्राफ या फिर उनका कोई कथन परिलक्षित नहीं होगा। जनपदों में से भी उपेक्षा की जाती है कि वह आपूर्तित उपकरणों के वितरण की प्रक्रिया इस प्रकार संपादित करें कि उसमें आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णता अनुपालन हो और वितरण के समय कोई राजनीतिक गतिविधि या कोई राजनेता मतलब किसी राजनेता या माननीय का उपस्थिति ना हो। मतलब कुल मिलाकर कोई भी जब वहाँ पर वितरण होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी की कोई नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जिस पार्टी के द्वारा यहाँ पर जिसकी गवर्नमेंट अभी है योगी जी की जो गवर्नमेंट है उनका भी वहाँ पर कोई भी पार्टी का नेता वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहेगा। मतलब कुल मिलाकर आचार संहिता का और कोविड प्रोटोकॉल का वो सारी चीज़ों का पालन करना है।
मेन पॉइंट है कि हमें टैबलेट स्मार्टफोन चाहिए, वो हमें समझना है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि टैबलेट स्मार्टफोन मिलना किसे रहता है दोस्त। स्मार्टफोन आपको पता है दोस्त, अगर आप हायर एजुकेशन यूजी कोर्सेज कर रहे हैं तो उसके लिए स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन टैबलेट फोन्स आपको पता है जो टेक्निकल स्टूडेंट है उन सभी को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप मेडिकल कोर्सेज में हैं तो इन सभी को, या फिर आईटीआई कर रहे हैं तो ये जो टेक्निकल है उसमें टैबलेट मिलता है। ये सारी जानकारी ऑलरेडी आपको है। हमें मेन पॉइंट ये है, 7 पॉइंट आपका मेन इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं 8, 9 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक तो बता दिया कि इस टैबलेट स्मार्टफोन में किसी प्रकार की आपकी वहाँ पर किसी भी राजनेता माननीय की फोटो नहीं दिखेगी। ठीक है, और आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वहाँ पर किसी भी राजनेता वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे, ये भी है। अब से 7 पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि यह भी संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त विभाग और संस्थान के अंतर्गत छात्र छात्राओं जो कि अपने अध्ययन कोर्स के अंतिम वर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कि किनको अभी मिलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि हमें नहीं मिला। अब सुन लीजिए किसे मिलना है, तो इन्हें बताया गया है कि जो अभी स्टूडेंट अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं या उनके कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे कम है को प्रथम चरण में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जाना निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, बीटेक कर रहे हैं तब फाइनल ईयर में हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं तब फाइनल ईयर में, या फिर आप आईटीआई कर रहे हैं तब फाइनल ईयर में, या आपका 2 ईयर का कोर्स है तब भी आप फाइनल ईयर में अगर हैं, अगर आपका 1 ईयर का कोर्स भी है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, मतलब वो फाइनल होगा ही अगर 1 ईयर का है, तो कुल मिलाकर वो आपको फाइनल ईयर के छात्रों को ही अभी प्रथम चरण में दिया जाएगा, जो कि प्रथम चरण में लगभग 17,70,000 मतलब आप देख सकते हैं 17,70,000 छात्र छात्राओं को चयनित किया गया है प्रथम चरण के लिए। और इसको लेकर बताया गया कि SMS जो है उसमें पूर्व में ही प्रेषित किए जा चुके हैं, और वितरण हेतु किन्हीं नए छात्र छात्राओं का चयन नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि अभी कोई नए छात्र का यहाँ पर चयन नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पर 17,70,000 छात्रों का चयनित किया जा चुका है, उनका डाटा कुल मिलाकर भेजा जा चुका है, प्रेषित किया जा चुका है, उन्हीं छात्रों को मिलना है। और किन्हें मिलना है? फाइनल ईयर के छात्रों का प्रथम चरण में, ये फाइनली आप समझ लीजिए। और जनपदों द्वारा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की जो प्रक्रिया है, इनमें चयनित छात्र छात्राओं के मध्य वितरित किए जाने से पूर्व संस्थानों के स्तर पर नामित नोडल अधिकारी होंगे, उनके माध्यम से मैपिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। और कार्यवाही की पूर्ण करने के बाद जिससे क्या होगा कि मैपिंग उपरांत डिजी शक्ति पोर्टल पर मैप्ड डाटा के उपलब्ध हो जाने से छात्र छात्राओं के लर्निंग कंटेंट आपको भी वहां पर दिया जाए, जिससे तो अग्रसर लर्निंग कंटेंट और शासकीय योजनाओं से संबंधित सामग्री का ससमय प्रेशर और इसका लाभ प्राप्त हो सके। 9 पॉइंट में ये चीज़ मेंशन है फाइनली, जो आपको मतलब इसका पूरा क्लियर कर दिया गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के अधीन संस्थानों द्वारा उपरोक्त बिंदु मतलब पॉइंट 7 इसकी बात की जा रही है कि पॉइंट 7 में दिए गए मापदंड के अनुसार शार्ट लिस्ट या चयनित छात्र छात्राओं के में से आपूर्ति उपरांत जनपदों के पास उपलब्ध उपकरणों की संख्या के अनुसार छात्र छात्राओं हेतु आदर्श आचार संहिता कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए, अर्थात इसको सुनिश्चित करते हुए टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण की सतत रूप से अग्रसर जारी करने का कष्ट करें। ये यहाँ पर कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव हैं इस समय अरविंद कुमार जी, इनके यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं। ये सारी ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुकी है और आपको ये देख सकते हैं 3 फरवरी को ये हो चुका है। अब आपके कॉलेज के द्वारा ये सारी जानकारी आपको मिल भी जाएगी और ये गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी भी किया जा चुका है। कुल मिला के आचार संहिता चुनाव आयोग ने इसको मतलब कह दिया है कि आप इसको वितरण कर सकते हैं। हमने ये भी बता दिया किनको मिलेगा अभी, ठीक है, फाइनल के छात्रों को मिलना है लगभग, हमने बता दिया कितने स्टूडेंट थे दोस्त, 17,70,000 छात्रों को भी मिलने वाला है जिनका डाटा ऑलरेडी फीड किया जा चुका है, अर्थात प्रेषित ऑलरेडी कर दिया गया है। तो जो आगे इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दिया जाएगा। अभी तक के लिए ये ऑफिशियल नोटिस जो आई थी मैंने आपके सामने मेंशन किया। जो आगे जानकारी चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का है और आपको लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा, दोनों जगह ज्वाइन रहेंगे। इस नोटिस को मैं टेलीग्राम का भेज देता हूं, वहां पर आप देख सकते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।